हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस स्टडी सर्किल में। कैसे हैं आप सब लोग? आरएस स्टडी सर्किल आपके लिए लेके आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। जो पुराने स्टूडेंट्स वगैरह रहे हैं या नए स्टूडेंट्स भी है जो कहीं पढ़े हैं पहले, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सब के लिए, और कोई नया स्टूडेंट्स भी देना चाहता है तो उसके लिए भी, यानी सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसके अंदर आप अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है, यानी आप जितना स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपने पहले कहीं प्रिपरेशन करी है लेकिन आपके कोई सब्जेक्ट्स कमज़ोर रह गए हैं, या आपको लगता है कि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, या आप पुराने स्टूडेंट्स हैं कहीं पे, या आपको लगता है कि पहले मैं ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ लेकिन मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका लाभ मेरे को मिलना चाहिए, तो आप आरएस स्टडी सर्किल के अंदर आकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके। ये कब होगा? ये 7 जुलाई को है ये आपका टेस्ट। 7 जुलाई को, यानी भी इसके बारे में हम जानकारी, 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 9 जुलाई को। उसके लिए उससे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट है जिससे आपको फ़ी वगैरह में डिस्काउंट मिल जाए। ये 7 जुलाई को ये टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा सर? ये एप्लीकेशन है आरएस स्टडी सर्किल की, आपको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 7 जुलाई को ही शाम को 5 बजे टेस्ट होगा, 5 PM पे, 5 बजे से 8 बजे तक ये टेस्ट रहेगा। सेम ये आरएस एग्जाम के पैटर्न पे रहेगा। जो आरएस प्रीलिम्स होता है सेम पैटर्न के ऊपर रहेगा। आरएस प्री का क्या पैटर्न है आपको ध्यान में है ही, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सारा जो पैटर्न आरएस का है वही पैटर्न रहेगा, उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, इतने ही मार्क्स रहेंगे, लगभग पेपर का स्टैंडर्ड भी वही रखेंगे हम लोग। हमने तो इसलिए कि भाई आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपको परसेंटेज ज़्यादा नहीं आ जाए इसलिए हम लोग थोड़ा टफ पेपर बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सेम पैटर्न है आपका आरएस एग्जाम का, प्रीलिम्स का, उस पैटर्न पे हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले। 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय, 200 क्वेश्चन रहेंगे। और जितने परसेंटेज लेके आए, यदि कोई बच्चा 80% मार्क्स लेके आ रहे हैं तो हमारी जो फीस है, ये फाउंडेशन बैच के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। फाउंडेशन बैच के लिए ये जैसे हमारी 22,500 रुपये फीस है, तो यदि आप 80% स्कोर कर रहे हैं तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यदि 90% स्कोर कर रहे हैं तो आपको 90% मिल जाएगा। यानी आपको देना है शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अलग से कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे आरएस स्टडी सर्किल के ऐप से जाकर के, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ये टेस्ट 5 से 8 ही होना है, उसके बाद ये कंसिडर नहीं होगा। तो ये टेस्ट रहेगा। इसके अंदर आप यदि अपीयर होते हैं तो भी हम लोग, जैसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, अब उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, तो सर वो कहेंगे सर हम लोगों को कैसे लाभ मिलेगा इसका, हम लोगों के तो ज़्यादा चार्जेस है, 22,500 फीस फाउंडेशन बैच की ज़्यादा है। तो उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ सोचा है, वो बताता हूँ आपको। तो ध्यान रखना है कि आप अप टू 100%, यदि आपके क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप 100% लाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, हमारे लिए भी फायदा है। इसका ये फायदा है, जो नया एकदम फ्रेशर है, जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसको भी इस टेस्ट में अपीयर होना है। क्योंकि एटलीस्ट जैसे 33% हमने ये डिसाइड करा है कि कम से कम आपको 33% तो आपको इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी। यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं, सिर्फ अपीयर होने से ही 33% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी 22,500 में आपको 7-8 हज़ार रुपये का डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा, 33%। यदि आप अपीयर हो जाते हैं, सिर्फ अपीयर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको अपीयर तो होना ही होना है इस टेस्ट के अंदर। और यदि आप इससे ज़्यादा, जैसे किसी के 70% आ रहे हैं तो हम फिर 70% डिस्काउंट देंगे उसको। यदि आपके जैसे मान लो कि 20% नंबर आए हैं तो भी हम आपको 33% तो स्कॉलरशिप देंगे। यदि आपके 10% मार्क्स आए हैं तो भी हम 33% तो आपको स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन यदि आपके 70% आए हैं तो जो भी ज़्यादा होगा वो देंगे। यदि आपके 20% नंबर आए हैं तो स्कॉलरशिप में आपको 33% मिलेगा। यदि आपके 70% आए हैं तो फिर आपको 70%, यानी जो भी ज़्यादा होगा दोनों में से वो स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। यदि 33% से कम रहेगा तो फिर आपको 33% मिलेगा। 33% से यदि आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, 80% आ जाते हैं, तो आपको 80% स्कॉलरशिप मिलेगा। इसलिए आपको अपीयर जरूर होना है, अपीयर होने से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये फाउंडेशन बैच के लिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरएस स्टडी सर्किल का ऐप है, और आप आरएस स्टडी सर्किल के टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए, वहां भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आरएस स्टडी सर्किल का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही रजिस्ट्रेशन हो गया, अलग से परेशान नहीं होना है। 5 से 8 बजे जाकर के आपको टेस्ट देना है। जितना स्कोर आएगा उतना आपको परसेंटेज में डिस्काउंट मिल जाएगा बैच के अंदर, ठीक है।
और आपको थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, लेकिन स्कॉलरशिप में आप जब अपीयर होते हैं, टेस्ट देते हैं, परफॉर्म करते हैं, देन आपको फील होता है कि चलो मैंने जो पढ़ा है उसके एवज में मुझे कुछ डिस्काउंट मिला है, तो आपको अच्छा फीलिंग आती है, तो आपको देना चाहिए टेस्ट, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। ये अग्निबाण बैच है, इसी के लिए है, 22,500 रुपए है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। आप अपने दोस्त वगैरह को भी बता सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी। और ये बैच जो स्टार्ट होगा फिर आपको 8 तारीख को बता दिया जाएगा कि आपने कितना परसेंटेज लाया और आपको कितने नंबर मिलेंगे। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप संपर्क करेंगे टेस्ट देने के अगले दिन 8 तारीख को, 7 तारीख को नहीं 8 तारीख को, तो हम बता देंगे कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स आए और आपको भी पता चल जाएंगे इतने क्वेश्चन सही करें हैं, लास्ट में रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये उस पे है, अग्निबाण बैच है। और ये किसके लिए है? फाउंडेशन बैच है, उसी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। यदि आप केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको कोई वास्ता नहीं है, तो आप ये बैच भी 11,500 रुपए में स्वर्णगिरी प्रीलिम्स के लिए ये बैच भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर तरीका ये रहता है कि हम लोगों को पढ़ाना, जैसे हम लोगों ने पहले बैच से, इस बैच से, पिछले बैच से ही मैंने आपको अनाउंसमेंट करा था कि डेली टेस्ट होता है। प्रीलिम्स का टेस्ट तो डेली रखते हैं हम लोग, जो इस वीक के अंदर पढ़ाया है या उस पिछले वीक में पढ़ाया है उस पे बेस्ड डेली 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है। मैंने अनाउंस करा था तो वो होगा ही होगा। फिर उसका फायदा ये होता है कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, चाहे रीजनिंग का भी जैसे आपने डायरेक्शन पढ़ा, तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे अभी 15-20 दिन में ही। फिर एक एक 2-2 क्वेश्चन हर दिन आपके टेस्ट में उसके रहेंगे, तो एग्जाम तक आप डायरेक्शन के 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अलग से आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के भी जैसे आपको पहले चैप्टर करवा दिया गया है, रीजनिंग तो लगभग कंप्लीट हो गई है हमारे बाकी बैचेस में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके डेली बेसिस पे टेस्ट रहेगा। जैसे राज्यपाल हम लोगों ने पढ़ा है, तो राज्यपाल के 100-150 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे अगले 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जितने चाहे आईएएस के क्वेश्चन हो, फिर स्टेट पीएससी से जुड़े हुए क्वेश्चन हो, पिछले दूसरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो, सब उसके अंदर आप टेस्ट में आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे। तो डेली टेस्ट है, संडे को जो वीकली टेस्ट होता है प्रीलिम्स का वो होगा ही होगा, मेंस का टेस्ट होता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा डिटेल्ड जो पीडीएफ में आपको नोट्स चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ऑथेंटिक बुक्स में जो मटेरियल में ऑथेंटिक बुक्स में होगा वो हमारे नोट्स में पक्का होगा। इसके अलावा जैसे करंट की भी कोई चीज़ है तो वो उसमें अपडेटेड रहेगी। जैसे अभी विधानमंडल का हम लोगों ने नोट्स बनाया है, तो उसमें जितनी भी समितियां बनी है वो भी उसके अंदर है, नया मंत्रिमंडल गठित हुआ वो भी आपको नोट्स में अवेलेबल करा दिया गया है विधानमंडल के साथ ही। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको एक ही साथ ही नोट्स भी मिल जाएंगे, डेली टेस्ट ये कोई नहीं करवा पाएगा। ऐप पर डेली आपको टेस्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप आराम से, मैं वीकली बेसिस पे या 2 वीक में 2 बार आपके सामने आकर के उसका डिस्कशन कर देता हूं कि भाई आपको कहीं डाउट है कि किसी मैथ्स में क्वेश्चन में, सर मेरे को इसमें डाउट है, इसमें रीजनिंग में इसमें डाउट है, तो वो, या जीके में भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम लोग वो डाउट ले लेंगे। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं और पूनिया सर आपके साथ 24/7 ग्रुप में जुड़े रहते हैं, आपकी कोई भी दिक्कत है तो मेंटरशिप भी अवेलेबल है इसके अंदर, डेली टेस्ट भी अवेलेबल है, स्कॉलरशिप टेस्ट आपको छूट भी मिल रही है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल रहे हैं जिससे आप प्रिंट करवा सकते हो, लिख भी सकते हो। हम लगभग क्लासेस के अंदर चीज़ें पूनिया सर वगैरह तो है, पूरा का पूरा ही लिखवाते हैं, तो आप लिख भी सकते हो। कुछ क्लासेस का आपको नोट्स मिल जाएंगे, कुछ में आप लिख लो और आराम से आप 6-8 महीने में प्रीलिम्स का और 10 से 12 महीने के अंदर आप मेंस का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। इन केस यदि वैकेंसी पहले अनाउंस होती है तो हम लोग उसी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज हम ध्यान रखते हैं कि भाई क्लासेस 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता कि बच्चा आराम से रिवाइज कर पाए, तो शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल, जितने टॉपिक अभी मैंने पढ़ाए हैं वो सब के शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, तो शॉर्ट आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, फिर शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, फिर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन मिल रहा है। इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस के लिए डेली टेस्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, वीकली टेस्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और आपको क्या चाहिए बताओ इसके अलावा। इतना ही यदि शेड्यूल प्रॉपर तरीके से, और अभी तक ज़्यादातर क्लासेस मेरी और पूनिया सर की हुई है, तो उस तरीके से नहीं कि हम सिर्फ यूट्यूब पे आकर के चीखते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बात कर ली, एक तो हमारा स्वर्णगिरी बैच है 9 जुलाई से प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो रहा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों वगैरह को भी बता सकते हैं। अग्निबाण हम लोगों का फिर 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी है जिसमें आप अकॉर्डिंगली अपने परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अपीयर होना जरूरी है, आप अपीयर होंगे तो एटलीस्ट 33% तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे ज़्यादा आप यदि परफॉर्म करते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो 7 जुलाई को ध्यान रखना है, शाम को 5 बजे आपको ये टेस्ट जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।